बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर लियो असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो लियो असेंडेंट वालों के लिए, इसीलिए यहाँ पे हमने 5 साइन लिखा है। बाकी लोग जिनका सन साइन लियो है या मून साइन लियो है उनके लिए ये वीडियो यूज़लेस है। देखिए, जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। और वो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से। देखिए, जुपिटर पिछले 14 अप्रैल 2022 से आपके 8th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा है। और जो कि जुपिटर का अपना ही साइन है पाइसेस। जुपिटर इसी साइन को कंट्रोल करता है और 8th हाउस जो होता है वो डील करता है आपकी लॉन्जेविटी से, आपके सडन इवेंट से, आपके इन लॉस से, आपकी इंजरीज से, आपकी क्रॉनिक डिजीज़ से। तो जुपिटर जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ऐसा मान के चला जा सकता है कि पिछले 7-8 महीने से जो आपके मामला चल रहे होंगे, जब से जुपिटर आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो उसने आपके 8th हाउस के जितने भी मैटर्स हैं उनको स्टेबल किया होगा। आपके इन लॉस से आपके जितने भी मामला होंगे उनके अंदर काफ़ी बेहतरी आई होगी। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आपकी इन सडन इवेंट्स, देखें सडन इवेंट्स के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मगर जुपिटर ये की प्रेजेंस की वजह से उसने आपके जो सडनली पॉजिटिव इवेंट होने वाले होंगे, लेट सपोज आपको कोई लॉटरी लगी हो या फिर आपको कोई अनअर्न मनी कहीं से मिला हो, क्योंकि विरासत भी हम जो होते वो 12th हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए जुपिटर के प्रेजेंस की वजह से आपके जितने भी मामलात होंगे, आपकी जितने भी सडन इवेंट्स होंगे उससे आपको प्रोटेक्ट किया होगा, आपकी क्रॉनिक इलनेस की आपकी क्योर किया होगा जुपिटर की प्रेजेंस की वजह से। जुपिटर यहाँ पे रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद वो फिर मूव कर जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे राहु पहले से प्रेजेंट है। जुपिटर जब आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा तो हम ऐसा मान के चला जा सकता है कि जो, देखिए पहले से राहु वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, चाहे वो बर्थ चार्ट में बन रहा हो या ट्रांजिट चार्ट में बन रहा हो। तो 9th हाउस के जितने भी मैटर होंगे थे आपके 7-8 महीने, क्योंकि राहु भी यहाँ पे मार्च 2022 से ही ट्रैवल कर रहा है। तो जितने भी आपके 9th हाउस के मैटर हैं, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपके फादर से रिलेटेड हो, आपके टीचर्स, आपकी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, जितनी भी हायर एजुकेशन होती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन भी 9th हाउस से देखते हैं। जितने भी लोग होते हैं जिनसे आप अपने से बड़ा समझते हैं या आप ये समझते हैं इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, आपके मेंटोर्स जो होते हैं, वो सब भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो राहु की प्रेजेंस की वजह से उसने आपको एक, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 9th हाउस के, उनको डिस्टर्ब करके रखा होगा। अगर आप कहीं पे जाने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें, तो उसको भी डिस्टर्ब किया होगा। तो जब जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 24 अप्रैल 2023, तो वो आपको कुछ रिलीफ ज़रूर देगा इस मामले से। मगर राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर 23, क्योंकि राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते जा सकते हैं। मगर जुपिटर के प्रेजेंस की वजह से जितना राहु ने आपके मामला को डिस्टर्ब किया होगा, आपको दौड़ाया होगा, क्योंकि राहु दौड़ाता है। राहु ऐसा लगता है काम होते होते मगर हो नहीं पाते। जो भी आपके मामला होंगे, आपके फादर से आपकी अनबन रही होगी, उनकी हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे, तो जुपिटर आके उन चीज़ों को स्टेबल करेगा। ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है आफ्टर 24 अप्रैल 2023। आपके ट्रैवल के जितने भी मामला होंगे, जो आप कोशिश कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, या कहीं फॉरेन ट्रैवल करने की या किसी दूसरी जगह जाने की, वो उन सब के अंदर भी जुपिटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब हम बात करते हैं सैटर्न की। देखिए, सैटर्न आपके पिछले 2.5 साल से 6th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा है, जो कि सैटर्न का अपना ही साइन है। सैटर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों साइन का लॉर्ड होता है, मगर जो कैप्रिकॉर्न वाली साइड होती है वो सैटर्न का थोड़ा हार्ड एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्किंग को, स्ट्रक्चर को, फोकसिंग को। क्योंकि अगर नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट देखें तो कैप्रिकॉर्न एरीज से लेके
कैप्रिकॉन तक जो है वो 10th नंबर पे आता है। तो उसके अंदर 10th हाउस की एनर्जी होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में बताया कि 10th हाउस जो होता है पे एक वर्क से रिलेटेड होता है, आपके काम से रिलेटेड होता है, आप क्या काम करते हैं, आपके स्टेटस से रिलेटेड होता है, आपकी इज्जत से रिलेटेड होता है। तो सैटर्न जब 6th हाउस के अंदर पिछले 2.5 साल से मूव कर रहा है, तो आपके डेली रूटीन को, क्योंकि 6th हाउस डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सारे प्रोसेस को सैटर्न स्लो डाउन किया होगा। सैटर्न यहाँ पे जो है, क्योंकि देखें 7th हाउस से भी जो 12th हाउस है वो आपका 6th हाउस बनता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने बताया था कि 6, 8 एंड 12th हाउस जो होते हैं वो आजकल के दौर के अंदर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इतने अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते। तो किसी भी हाउस से हम देख रहे हो, चाहे हम 10th हाउस से देख रहे होंगे तो इसका 12th हाउस आपका 9th हाउस बनेगा। इससे 7th हाउस का जो 12th हाउस है वो 6th हाउस है। तो जब किसी भी हाउस के 12th हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो वो उसके आगे वाले हाउस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 7th हाउस आपकी मैरिज का है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले 2.5 साल से आपके मामला काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे होंगे मैरिज के हवाले से, आपके एनिमीज़ के हवाले से, या आपकी जो डिजीज़ेज़ हैं वो उनके हवाले से। तो मगर जब 17 जनवरी 2023 के बाद सैटर्न आपके एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर जाएगा 7th हाउस के अंदर, और 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके पार्टनरशिप से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से। और सैटर्न यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर मूव करेगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। ऐसा मान के चला जा सकता है कि सैटर्न जब आपके 7th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर आएगा तो आपके मामला जितने भी मैरिज से रिलेटेड या आपके बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस चल रही थी उन सब में काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और अगले 2.5 साल तक सैटर्न यहाँ पे रहेगा। आपकी जो देखिए, सैटर्न की एक नेचुरल क्वालिटी जो है वो अपनी जगह पे रहेगी। डिस्टर्बेंस, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन मैरिज में क्रिएट ज़रूर करेगा, मगर सैटर्न कभी भी जो है वो मैरिज ब्रेक नहीं करता। सैटर्न क्योंकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो स्लो कर देता है इस प्रोसेस को, मगर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का टाइम होता है। तो आप इस चीज़ में काफ़ी वो एक घबराने की ज़रूरत नहीं है जब इस तरह की सिचुएशन आए। ये एक वक्ती तौर की बात है, मगर जब सैटर्न एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सैटर्न स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस देता है, क्योंकि 2.5 साल तक सैटर्न आपके एक्वेरियस साइन के अंदर ही रहेगा। 7th हाउस से हम आपके, जैसे हमने बताया, लीगल कमिटमेंट, आपके अदर लोग जितने भी लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और आपकी पोस्ट को देखें, कैरियर हम देखते हैं, आपका काम करने की जगह, आपकी काम करने नोयत वो 10th हाउस से, मगर जो आपकी पोस्ट है, आप कितने हायर लेवल पे जा सकते हैं वो हमें 7th हाउस से पता लगता है। तो जब सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा 17 जनवरी 2023 के बाद, तो वो ये सारे मामला को स्टेबल करेगा आपके। तो अब हम बात करेंगे राहु के हवाले से। राहु के बारे में हमने प्रीवियसली थोड़ी सी बात की जब हम जुपिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, राहु मार्च 2022 से आपके 9th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसने 9th हाउस के जितने भी मामला आते हैं पिछले 7-8 महीने से उनको डिस्टर्ब किया होगा, उनको हिलाता रहा होगा, क्योंकि राहु जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, अब इंसान को ऐसा फील होता है कि वो चीज़ बड़ी डिस्टर्बेंस में चल रही होती है, उस चीज़ों के पीछे इंसान बहुत भागता है। देखिए, राहु रिप्रेजेंट करता है आप जो भी कुछ यहाँ पे करने आए हैं। मीन्स अगर हमें ये देखना है, किसी का हम चार्ट देख रहे हैं बिफोर द एज ऑफ 30 कि ये किस चीज़ में आगे जाएगा, तो हमें राहु की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। मगर ये बर्थ चार्ट की बात है, अभी हम बात करें ट्रांजिट की। तो ट्रांजिट के अंदर राहु जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा था, उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देता है। आपकी काम बनते बनते नहीं बनते, क्योंकि राहु की एक नेचुरल क्वालिटी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। राहु यहाँ पे रहे 9th हाउस में आपके रहेगा 30 अक्टूबर 2023 के तक। उसके बाद वो मूव कर जाएगा आपके 8th हाउस में। तो आफ्टर 30 अक्टूबर 2003 के बाद आपको अपने 8th हाउस से जो रिलेटेड मैटर होंगे, जो आपके इन लॉस से रिलेटेड मैटर हैं, आपकी जितने भी सडन इवेंट से रिलेटेड मैटर हैं, उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। आफ्टर 30 अक्टूबर 2003 के बाद आप अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं या कोई बाइक राइड करते हैं या किसी भी तरह का व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु 8th हाउस में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आपके इन लॉस के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको चेक एंड बैलेंस के साथ चलना चाहिए। मगर 24 अप्रैल के बाद जब राहु 9th हाउस में जुपिटर जाकर राहु को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जुपिटर 24 अप्रैल 2023 को
आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपके 9th हाउस के मैटर को सपोर्ट दे देगा। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। ठीक है, केतु पिछले मार्च 2022 से आपके 3rd हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है। केतु जो होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पॉजिटिव, इतना बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता आजकल के वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद किया जाता है और इसी चीज़ों की डिमांड है। मगर केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, सेपरेशन को, डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को। केतु नेचुरली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब 3rd हाउस के अंदर आता है तो केतु के बारे में कहा जाता है जिस भी हाउस के अंदर वो मूव कर रहा है उस हाउस की जो सिग्निफिकेंस होते हैं उसके अंदर ड्राइनेस क्रिएट कर देता है और आपको उनसे डिटैच कर देता है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, आपके सिबलिंग्स को, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स, बिसाइड आपके मदर एंड फादर जिनसे आप डेली का, जिनका जो आपके घर के इर्द गिर्द में, आपके पड़ोस में आपका मिलना जुलना होता है, आपका निकलना होता है, उनसे डेली का सलाम दुआ, ये जो भी आपकी हेलो हाय होती है, तो उन सब चीज़ों को जो है 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके कजन्स को 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु यहाँ पे इन मामला को काफ़ी डिस्टर्ब रखेगा। हो सकता है इस तरह की सिचुएशंस हों कि आप अपने सिबलिंग से कोई प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएं, उनसे आप इतना ज़्यादा बात ना करें। आपकी कम्युनिकेशन में भी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि 3rd हाउस से हम आइडियाज़ भी देखते हैं। जो आपको एकदम से आइडिया आता है कि चलो ये, उनके अंदर भी ड्राइनेस क्रिएट करता है। तो इंसान इतना कम्युनिकेटिव नहीं रहता जब केतु 3rd हाउस से मूव कर रहा होता है। आपको अपने एक जो हैंड्स का भी होता है, तो इन चीज़ों के हवाले से भी केतु क्या करता है, आपको इंसान देखें 3rd हाउस से हम इंसान का करेज भी देखते हैं। तो आप करेज को कुछ नहीं करेगा, मगर आप इतने इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे चीज़ों के अंदर। केतु आपको डिटैच फील करवाता है। तो आफ्टर अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 के बाद केतु आपके 2nd हाउस में मूव कर जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। तो 30 अक्टूबर 2003 के बाद आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें जो होता है आपका 2nd हाउस कंट्रोल करता है। देखिए 2nd हाउस आपके फैमिली मैटर्स को कंट्रोल करता है, जहाँ जिस फैमिली में आपने पैदा हुए होते हैं, मतलब वो फैमिली लीनिएज को, आप कितने ख़ानदानी हैं ये चीज़ हमें 2nd हाउस बताता है। आपकी सेविंग्स को, आपके जो माउथ रीजन होता है, जितने भी आपके टीथ वगैरह, टंग और जितना भी माउथ का रीजन है, ये सब हम 2nd हाउस से देखते हैं। आपकी देखें कम्युनिकेशन हमने बताया हम 3rd हाउस से देखेंगे, मगर जो टंग है, अगर हमें किसी की लैंग्वेज देखनी है किस तरह, तो वो हम 3rd हाउस से देखें, 2nd हाउस से देखेंगे। आपकी फूड हैबिट जो होंगी वो हम 2nd हाउस से देखते हैं कि ये बंदा किस तरह का खाना खाना पसंद करता है या क्या क्या चीज़ें जो है वो कंज्यूम करता है। अगर जब केतु आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर जाएगा तो इस टाइम पीरियड में आप सेविंग्स के पीछे इतना ना भागें, पैसे के पीछे इतना भागें। देखिए जो आ रहा हो वो सही है, ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोई काम ना करें, आप अपना वर्क छोड़ दें, नहीं। मगर जो ज़्यादा पैसे के पीछे लोग भागते हैं, केतु क्योंकि हमने बात की वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे पीछे जब केतु के टाइम पीरियड में इंसान कोई भागता है, या वो 2nd हाउस में जब केतु मूव कर रहा हो जब, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है। तो इस चीज़ के हवाले से आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 2nd हाउस के अंदर देखिए केतु इतना बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो फूड इनटेक हैबिट हो उनको डिस्टर्ब करे। तो आपको इस चीज़ के हवाले से भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है आफ्टर अक्टूबर 30 2023। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट हैं बिसाइड राहु और केतु, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, सन, मून, मरकरी, ये सब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव करते हैं। बट जो राहु केतु होते हैं वो क्लॉकवाइज मोशन में मूव करते हैं। इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। रेट्रोग्रेड मोशन मीन्स राहु अगर आपके भी 9th हाउस में है तो वो आएगा 8th में, इसी तरह के 7 में, मीन्स उल्टे चलते हैं। और राहु केतु को अगर समझना हो तो राहु और केतु जो है वो एक स्टिक है, उसके एक एंड पे केतु है और एक एंड पे राहु है। तो जब ये मूव करते हैं तो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर केतु यहाँ पे लेट सपोज 7 डिग्री पे है तो राहु भी एरी साइन के अंदर 7 डिग्री के अंदर ही होगा। ये लोग एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। और साल में देखें सैटर्न और जुपिटर और बाकी सन और मून के अलावा बाकी प्लैनेट जो हैं
वो रेट्रोग्रेड भी होते हैं कुछ टाइम के लिए, मगर हम उनके बारे में जब उसका टाइम आएगा तो डिटेल से मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। मगर अभी इतना जानना ज़रूरी है कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट अपनी जो नेचुरल उसकी स्पीड होती है रोटेशन की, उसको स्लो कर देता है, उसकी ट्रांजिट करने की स्पीड जो होती है, तो उस टाइम पे अर्थ पे इन्फ्लुएंस उस प्लैनेट का ज़्यादा होता है, तो उसके इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस साल में 2023 के अंदर तो 2 सूरज ग्रहण होंगे और 2 चांद ग्रहण होंगे। जो पहला सूरज ग्रहण होगा वो 20 अप्रैल 2023 को आपके 9th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर होगा 29 डिग्री पे। जब उसका वक्त आएगा तो हम उसमें मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी बताने का मकसद यही है कि जब भी कोई सूरज या चांद ग्रहण होता है तो उस टाइम पे उसके असरात सिर्फ उसी दिन के लिए हमें फील नहीं होते, ज़रूरी नहीं कि उसी दिन हो, उसके 5-10 दिन आगे और 5-10 दिन पीछे भी हमें उसके असरात फील हो सकते हैं। तो हमें जिस हाउस में भी हो रहा है, अगर देखिए ये चीज़ आपको जब पता होगी कि आपके किस हाउस में सूरज ग्रहण हो रहा है या किस हाउस में चांद ग्रहण हो रहा है, जब आपको अपना असेंडेंट पता होगा। तो लियो असेंडेंट वालों के 9 हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर होगा। तो आपको हमें जब भी सूरज या चांद ग्रहण होता है जिस हाउस में हो रहा था उस हाउस के सिग्निफिकेंस के रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। खैर जब इनका वक्त आएगा तो हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी है कि जब सूरज या चांद ग्रहण होता है तो उसके असर सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं होते, उसके 5-10 दिन आगे और 5-10 दिन पहले भी फील हो सकते हैं। आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर लियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।